हाँ तो जो देखिए इस वीडियो में आप क्या सीखने वाले हैं, इस प्रकार के मोड ऑफ एक्स वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, नॉट इक्वल टू आ रहा है तब तो क्या किस प्रकार से करने वाले हैं दोनों क्वेश्चंस को, बहुत शॉर्टकट ट्रिक से देखिए। क्या है, क्या दिया हुआ है, मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स है, कब, जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। तो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि जीरो बराबर ना करके दो केस बनते हैं, क्या, एक तो लेस देन जीरो हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, एक्स का मान ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। ठीक है, तो ये दो मान हो सकते हैं भाई, बराबर जीरो तो हम नहीं करेंगे बट उसके अलावा दो मान हो सकते हैं, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। अब यदि लेस देन जीरो मीन्स जीरो से कम मान होगा तो क्या निकालेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट, और x का मान ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। और नीचे क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू जीरो, और जीरो पर क्या निकल के आएगा आपका, सीधा f ही निकल के आता है। ये तो हो गया इसका कंसेप्ट, समझ में आ गया। उसके हिसाब समझिए आप, हमने बताया था आपको कि यदि मोड में कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो उसमें कब वैल्यू माइनस का फंक्शन आएगा और कब प्लस का आएगा, उसका हम किसके आधार पर चेक करते हैं कि जो मोड के अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है उसे हम जीरो के बराबर कर देते हैं। तो मोड के अंदर क्या फंक्शन है, एक्स है, तो ऐसे हम जीरो के बराबर कर दें तो क्या होगा, तो चेक कीजिए, अभी बताते हैं आपको हम। ये तो जैसा x है ऐसा ही रहेगा, लेकिन यदि x, अब यहाँ पर x बराबर जीरो हुआ, x का मान जीरो के बराबर किया तो और तो कुछ है नहीं, तो x बराबर जीरो आया, तो इसका मतलब क्या है, x का मान यदि लेस देन जीरो होगा तो ऊपर जो मोड में जो फंक्शन दिया हुआ है उसका मान कैसा आ जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, और कट के कितना मान आ गया भाई, -1। ठीक है, तो -1 कब है, जब x का मान लेस देन जीरो है। अब बात आती है कि दूसरे केस की, यदि x का मान क्या हो, इसके आधार पर चेक कर रहे हैं हम, x का मान जीरो के बराबर किया हमने। अब यदि लेस देन वाला केस आया तो इसका मतलब x का मान कैसा कर दिया, माइनस का, और x से x कट के कितना उत्तर आ गया, -1। ठीक है, अब यदि x का मान हम यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो कर दें तो क्या आएगा, यहाँ पर प्लस का x आ जाएगा और अपोन में x मीन्स कट के कितना आ गया, 1। ठीक है, तो ये दो बने, और इसके अलावा ऊपर हमें एक मान और दिया हुआ है जीरो, कब, यदि x का मान कितना हो, जीरो। ठीक है, तो हमने बताया था नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है, एक तो लेस देन जीरो वाला केस, एक ग्रेटर देन वाला जीरो। ठीक है, अब लेस देन पर मान कितना आ रहा है, x का मान कैसा आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का हो जाएगा तो माइनस उत्तर, और -1 रह गया, और ग्रेटर देन पर प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 1 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो निकालिए, किस पर चेक कर रहे हैं, अब एट x इक्वल टू जीरो पर निकाल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। पहले ही समझा चुके हैं हम कि लेफ्ट हैंड का मतलब क्या है, लेस देन वाला केस, तो x का मान क्या होगा, जीरो से कम, तो लिखिए लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस fx का मान लिखना है, तो लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस fx का मान कितना होगा, लेस देन जीरो वाला केस ये मतलब -1। अब यहाँ पर मान रखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा उत्तर आ गया -1। ठीक है, क्योंकि यहाँ x ही नहीं है तो मान रखोगे ही कहाँ, कुछ नहीं रखोगे, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। अब लिखेंगे राइट हैंड वाला केस, और किस पर चेक किया जाएगा, राइट हैंड का मतलब ग्रेटर देन पर, और सीधा लिख दीजिए लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस और fx, और लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, और fx का मान कितना है, ग्रेटर देन वाले में +1 है तो 1 आ गया, मतलब उत्तर आ गया 1। और x इक्वल टू a का मतलब 0, x इक्वल टू 0 पर क्या है उत्तर, 0, डायरेक्ट लिख दो। और डायरेक्ट नहीं भी लिखो तो आप इस प्रकार से, कुछ नहीं इसमें तो डायरेक्ट लिखना होता है फंक्शन में, तो फंक्शन दिया ही नहीं है, 0 ही उत्तर, डायरेक्ट 0 लिख दो। तो क्या पता चला कि तीनों मान कैसे आए, यहाँ -1 आया, यहाँ पर 1 आया, और ये आपका 0 आ गया। मीन्स क्या है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और नॉट इक्वल टू f a x इक्वल टू 0। ठीक, तो fx क्या नहीं है यहाँ पर, क्या पता चला हमें, देखे नीचे कितना देख रहे हो, यहीं लिख दो नीचे, यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या पता चला कि fx इज
नॉट कंटिन्यूअस, नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है यार। हाँ तो जो देखिए क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पर x इक्वल मोड ऑफ x दिया हुआ था, अब x अपन मोड ऑफ x है, ठीक है। अब इस हमने जो मोड के अंदर जो भी फंक्शन आता है उसे हम क्या करते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। तो x को हमने कहाँ कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। अब x का मान यदि 0 से कम होगा तो हम इस x को हम कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और x का मान 0 से बड़ा होगा तो इसे प्लस कर लेंगे। ये इसका कंसेप्ट है। तो यहाँ देखिए आप क्या है, अब ये केवल कब के लिए चेक करना है हमें, लेस देन 0 के लिए। इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस का लेना है, ठीक है। अब माइनस का लेंगे तो x से x कट जाएगा और आंसर कितना आ गया इसका, -1, ठीक है। मीन्स x का मान यदि लेस देन 0 होगा तो इस फंक्शन का मान कितना लेना है, हमें -1 लेना है। कब लेना है, क्यों ले रहे हैं यहाँ पर हम ऐसा, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि x इक्वल टू 0, ठीक है। अब यदि x इक्वल टू 0 है तो x लेस देन 0 पर मीन दो केस बनेंगे। यदि 0 से कम मान होगा तो मोड में जो फंक्शन दिया हुआ है उसे नेगेटिव लेना है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब x से x काट देंगे तो -1 आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर ग्रेटर देन वाली। तो ग्रेटर देन के लिए यहाँ पर हम चेक ही नहीं करेंगे। क्यों चेक नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन के लिए यहाँ स्पेशल पहले ही बताया हुआ है कि ग्रेटर देन इक्वल मीन्स बराबर पर भी और बड़े के लिए दोनों केस में आंसर कितना है, -1 है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या समझ में आया आपके में, समझ में ये आया कि ये फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूअस फंक्शन है सीधा सा। क्योंकि जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी तो कब चेक करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे। अब यहाँ पर चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट पर तो सीधा फंक्शन क्या आ जाएगा, -1। अब ग्रेटर देन के लिए चेक करेंगे तब भी -1, बराबर के लिए चेक करेंगे तब भी -1। मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और FA तीनों का मान क्या आना है, -1 के इक्वल आना है। तो ये फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूअस फंक्शन है। बस